प्रिय छात्रों नमस्कार। आइए आज हम पढ़ेंगे अनुपात एवं समानुपात का प्रश्नावली 3। पिछले क्लास में हमने प्रश्नावली 2 तक कंप्लीट कर लिए हैं, तो वहां तक आप भी कंप्लीट कर लीजिए। और पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको 10th मैथ्स का या फिर वीडियो के अंत में भी आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, उसे क्लिक करके आप मैथ्स के सभी वीडियो देख सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे हम नए वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं प्रश्नावली 3 का पहला क्वेश्चन। ठीक, इसको पढ़ाने से पहले मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ आपको, जैसे कि एक हम सतत अनुपात होता है इसमें। ठीक, सतत अनुपात जैसे कि ये ए अनुपात, बी अनुपात, सी अनुपात। ठीक, तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम ए को कहते हैं प्रथम अनुपात, ए को कहते हैं प्रथम अनुपात। ठीक, ए को क्या कहते हैं हम? प्रथम अनुपात कहते हैं। अब यदि सतत अनुपात के अनुसार इसको मैं तोड़ूंगा तो ये इस तरह से होता है। ठीक, बीच वाला जो रहता है वो दोनों की तरफ बढ़ता है। ठीक, तो इधर होगा तो ए अनुपात बी, और बीच में लगता है समानुपात का चिन्ह और सी के साथ भी जाता है, तो ये होगा बी अनुपात सी। ठीक, ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी। ठीक, इसको और हल करेंगे हम तो अनुपात को बटे लिखते हैं, तो ए बटे बी समानुपात मतलब बराबर, और बी बटे सी तिर्यक गुणा करिए, ए का सी के साथ, बी का बी के साथ, तो बी और बी का गुणा होगा बी स्क्वायर, और ए और सी का गुणा होगा ए सी। तो बी का मान क्या मिलेगा हमें? स्क्वायर पक्षांतर होकर क्या बनता है? करनी बनता है। ठीक, और सामने में लगेगा प्लस और माइनस, तो बी को कहते हैं हम मध्यानुपात। ठीक, बी को कहते हैं मध्यानुपात। ठीक, बी को क्या कहते हैं? मध्यानुपात कहते हैं। ठीक, यहाँ पे बी मध्यानुपात है, तो मध्यानुपात का मान आपको निकालने के लिए पूछा जाएगा, तो आप डायरेक्ट इस फार्मूला से मान निकाल सकते हो या फिर हल करके भी हम मान निकाल सकते हैं। ठीक, सी को यहाँ पे कहेंगे हम तृतीय अनुपात। ठीक, अब यहाँ पे एक राशि और होता है, जैसे कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, यहाँ पे समानुपात लगता है। ठीक, तो डी को कहते हैं हम चतुर्थ अनुपात। क्या कहते हैं इसे? चतुर्थ अनुपात। तो ये सिंपल सी बात है, प्रथम में है तो प्रथम अनुपात, द्वितीय में है तो उसे द्वितीय अनुपात या फिर मध्य अनुपात भी कहते हैं, तीसरा नंबर को हम तृतीय अनुपात कहते हैं, और अंतिम नंबर जो चौथा नंबर में रहता है उसे कहते हैं हम चतुर्थ अनुपात। ठीक, तो ये तो सरल है, इसे आप नोट कर लीजिए। फिर हम देखेंगे इसके क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए, यदि 29 पुस्तकों का मूल्य 783 रुपये है तो 2214 रुपये में कितनी पुस्तकें मिलेगी? ठीक, इसको हम चाहते हैं तो एक डिब्बा मतलब खंड बना के भी बना सकते हैं, और इसको सिंपल हल भी कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए इसको हम डिब्बे बना के हल कर लेते हैं। ठीक, टेबल बना के। तो हल नंबर पहला, यहाँ देखिए पुस्तक है और एक क्या है? मूल्य है। मूल्य मतलब रुपये है, तो हम दोनों का एक खंड बनाएंगे, तो इधर बना लेते हैं पुस्तक का। ठीक, ये बना लेते हैं हम पुस्तक का, और इधर बना लेते हैं रुपए का। ठीक, रुपए का। ठीक, अब ध्यान दीजिए, पुस्तक तो 29 पुस्तकें कितने रुपए में आती है? 783 रुपये में। तो 29 पुस्तक और 783 रुपये। ठीक, अब 2214 रुपये, तो रुपए के नीचे में क्या लिखेंगे हम? 2214। और कितनी पुस्तकें? तो पुस्तक कितनी है? x पुस्तकें। ठीक, 29 पुस्तक आती है 783 रुपये में, और 2214 पुस्तक आता है x में। x मतलब कितनी की जगह हम x क्या किए हैं? माने हैं। अब देखिए इसको। ठीक, ये कौन सा संबंध है उसे हमें देखना है। तो ये पुस्तक 29 पुस्तक कितने रुपए मिलते हैं? 783 रुपये में। ठीक, मतलब 29 पुस्तक है और रेट कितना है? 783 रुपये। तो यहाँ पे 2214 रुपये है। ठीक, ध्यान दीजिए, 2214 रुपये है, तो रेट बढ़ रहा है तो पुस्तक भी बढ़ेगा। ठीक, मतलब 29 पुस्तक तो 783 रुपये, और 2214 रुपये, यहाँ पे देखिए रुपये बढ़ रहा है तो पुस्तक की संख्या भी बढ़ेगा, मतलब दोनों बढ़ रहे हैं। ठीक, तो उसे क्या कहेंगे हम? समानुपात संबंध कहेंगे। जैसे ये बढ़ता और ये कम होता तो उसे व्युत्क्रमानुपात कहते हैं। तो ये एक समानुपाती संबंध है। समानुपाती को हम अनुक्रमानुपाती भी कहते हैं। तो समानुपाती संबंध होता है, उसे क्या करते हैं हम? तिर्यक गुणा करते हैं। ठीक, तो तिर्यक गुणा करने पर
तिर्यक गुणा। चलिए तिर्यक गुणा कर दीजिए, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो x का 783 के साथ, तो x गुणा 783 और 2214 गुणा 29, 29 गुणा 2214। ठीक, तो x का मान क्या मिलेगा हमें, ये होगा 29 गुणा 2214 बटे 783। हल करिए इसको, तो x का मान क्या मिलेगा हमें। तो चलिए इसको काटिए, 3 से कटे गए, 3 सत्ते 21, यहाँ पे फिर एक बचेगा। ठीक, तो ये बनेगा 11, फिर 3 तिया 9, फिर यहाँ पे 2 बचेगा, तो 3 अट्ठे 24, इसको काटिए, 3 दूनी 6 बचेगा 1, 3 छक्के 18 और 3 एकम 3, तो ये हुआ 261 और ये हुआ 738। और काटिए इसको 3 से, तो 3 दूनी 6 बचेगा 1, फिर ये 13 बनेगा, फिर 3 चौक 12, फिर ये 18, फिर 3 छक्के 18, इसको काटिए, 3 अट्ठे 24 बचेगा 2 और 3 सत्ते 21, तो ये 246 बटे 87 और कटेगा 3 से, कट जाएगा। ठीक, एक बार लिख रहा हूँ इसको, ये 29 गुणा, ठीक, 3 अट्ठे 24, यहाँ 8 आएगा, तो ये 3 अट्ठे 24 और 3 दूनी 6 बटे 3 दूनी 6 बचेगा 2, 3 निया 27, 29 से 29 कटेगा, तो बचेगा क्या यहाँ पे 82, तो x बराबर मिलेगा हमें 82। और x को क्या माने थे हम, पुस्तक, तो ये होगा 82 पुस्तक। ठीक, तो 2214 रुपये में कितनी पुस्तक मिलेगी, तो 2214 रुपये में 82 पुस्तक मिलेगी। ठीक, नीचे में एक लाइन आप यहाँ पे लिख लेना। अब इसके बाद देखेंगे हम सेकंड नंबर का क्वेश्चन, तो हल नंबर 2। ठीक, ये देखिए, इसमें हमें x का मान निकालना है, तो ये हमको अनुपात दिया हुआ है 14:35 समानुपात 16:x। ठीक, अब अनुपात का मतलब क्या बताया हूँ मैं, बटे होता है, तो 14/35 समानुपात मतलब बराबर, और ये 16/x। तो ये गुणा करिए इसको। ठीक, तो x का 14 के साथ, 35 का 16 के साथ, तो होगा 14x और ये होगा 16 गुणा 35। ठीक, तो x बराबर कितना मिलेगा, बटे 14, तो x बराबर मिलेगा हमें, ठीक, 2 अट्ठे 16 और 2 सत्ते 14 और 7 पंचे 35 और 8 पंचे 40। ठीक, तो x का मान मिलेगा हमें 40। इसके बाद देखेंगे हम तीसरा और चौथा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए, 2xy x² y² का चतुर्थ अनुपाती पता करें। तो हमें क्या करना है, चतुर्थ अनुपात ज्ञात करना है। तो चतुर्थ अनुपात हमको इसमें नहीं दिया है, तो चतुर्थ अनुपात क्या करेंगे, हम मानेंगे, क्या करेंगे, मानेंगे। तो हल तीसरा, माना कि चतुर्थ अनुपाती, माना कि चतुर्थ अनुपात, ध्यान दीजिए यहाँ पे एक्स वाई दिया है, तो हम चतुर्थ अनुपात के मान लेते हैं, माना कि चतुर्थ अनुपात के है, तो अनुपात क्या बनेगा 2xy। ठीक, और ये अनुपात x का स्क्वायर और ये समानुपात होगा। हाँ, दो के बाद क्या होता है, समानुपात, और ये y का स्क्वायर और ये अनुपात पहला दूसरा तीसरा। चतुर्थ अनुपात क्या माने हैं हम, चतुर्थ अनुपात माने हैं के, तो ये होगा के। अब इसे हल कर लीजिए, तो अनुपात की जगह लगाएंगे हम बटे, तो 2xy बटे होगा x का स्क्वायर बराबर ये y का स्क्वायर बटे के होगा। ठीक, चलिए इसको तिर्यक गुणा कर दीजिए जो बचे है उसे, तो ये 2y बचा है, चलिए एक बार लिख लेते हैं, और बटे में एक x बचेगा। ठीक, यहाँ पे y स्क्वायर बटे के बचेगा। अब हमें ज्ञात करना है चतुर्थ अनुपात का मान, तो k का मान ज्ञात करना है, तो k को क्या करना, अकेले छोड़ देना, तो k को पक्षांतर करके इधर लाना, तो k इधर इसके साथ तिर्यक गुणा होगा, तो ये k होगा। ठीक, ये इधर आके इधर आ जाएगा। अब ये y का स्क्वायर गुणा x ऊपर जाएगा और 2y नीचे आएगा, तो ये x और बट्टे में होगा 2y, एक y से y काट देना। ठीक, तो k का मान क्या मिलेगा हमें, ये मिलेगा xy बट्टे में है ये 2। ठीक, तो चतुर्थ अनुपाती क्या है, xy बट्टे 2, यही हमारा आंसर है। y से y कटेगा, ये बचेगा xy और बट्टे में 2। ठीक, इसके बाद देखिए चौथा क्वेश्चन, संख्या 10, 18, 22, 38 में हर एक संख्या में क्या जोड़ा जाए कि वे संख्याएं समानुपाती हो जाए। तो सभी संख्या में क्या करते हैं हम, के जोड़ देते हैं। ठीक,
तो माना सभी संख्या में के जोड़ने पर, ठीक, के को मार रहे हैं और उसे क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। माना सभी संख्याओं में के जोड़ने पर, तो 10 में हम के जोड़ेंगे तो ये होगा 10 प्लस के अनुपात, फिर 18 प्लस के, फिर समानुपात, 2 का अनुपात के बाद क्या लगाते हैं, समानुपात, फिर 22 प्लस के, फिर समानुपात, फिर 38 प्लस के। ठीक, चलिए हल करिए। 10 प्लस के बटे 18 प्लस के बराबर 22 प्लस के बटे 38 प्लस के। ठीक, अभी इसको तिर्यक गुणा कर लेते हैं। तो तिर्यक गुणा करने पर तो चलिए 18 के का इसके साथ गुणा तो होगा 10 प्लस के गुणा 38 होगा। ठीक, ये 38 प्लस के बराबर इसका इसके साथ तो होगा 22 प्लस के गुणा 18 प्लस के। हल करिए इसको। 10 का 38 के साथ गुणा तो ये 380 होगा, फिर 10 का के साथ तो ये 10 के होगा, फिर प्लस के का 38 के साथ तो ये होगा 38 के, फिर प्लस के का के साथ तो ये होगा के का स्क्वायर, फिर बराबर 22 का 18 के साथ तो 18 दूनी कितना हो जाएगा, 36, हासिल का 3। ठीक, 18 दूनी 36, 36 और 3 होगा 39, तो 396, फिर 22 और के का होगा तो ये होगा 22 के, फिर प्लस, ठीक, फिर के का 18 के साथ तो ये 18 के, फिर के का के साथ तो ये के का स्क्वायर। ठीक, अब के स्क्वायर दोनों तरफ से काट दीजिए, के स्क्वायर ये भी प्लस में है ये भी प्लस में है, और हल करिए इसको तो ये 380 होगा। ठीक, 380 प्लस 10 के और 38 के को जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये होगा 48 के बराबर 396 प्लस 22 के और 18 के को जोड़िए तो ये 22 और 18 कितना हो जाएगा, 40 के होगा। ठीक, अब के वाले को एक तरफ रखिए और अचर पद को एक तरफ, तो 40 के को इधर लाइए और 380 को इधर लाइए तो ये होगा 48 के माइनस 40 के बराबर 396 माइनस 380। ठीक, इसे हल करिए। 48 के में 40 के को हटाएंगे तो कितना मिलेगा, यहाँ पे बना रहा हूँ। 48 में जब 40 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 8 के बराबर। ठीक, 396 में 80 घटाइए तो 396 में 380 घटाएंगे तो हमको मिलेगा 16, और 8 दूनी कितना होगा, 16, तो के बराबर क्या मिलेगा हमें, 2। ठीक, उसके लास्ट का आंसर ये है। तो देखिए प्रश्न क्या पूछा है, क्या जोड़ा जाए कि वे संख्याएं समानुपाती हो जाए। तो सभी संख्या में 2 जोड़ने पर वो संख्या क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा। ठीक, तो इसे नोट कर लीजिए, फिर देखेंगे अगला क्वेश्चन। इसके बाद देखेंगे हम 5वां क्वेश्चन। तो 5वां क्वेश्चन क्या है, देखिए, यदि a और c का मध्यानुपाती b हो तो सिद्ध कीजिए कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे ए बी ए प्लस सी बटे बी। ठीक, तो देखिए a और c का मध्यानुपाती क्या दिए हैं, b, तो हल दिया है a व c का मध्यानुपाती अर्थात a अनुपात b अनुपात c, a और c का मध्यानुपाती क्या दिए हैं, b दिया है। ठीक, अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं a अनुपात b और ये समानुपात b अनुपात c, तो ये होगा a बटे b और ये होगा b बटे c। तिर्यक गुणा करिए, a का c के साथ और b का b के साथ, तो ये होगा b स्क्वायर और ये ac, तो b स्क्वायर बराबर क्या मिला हमें, ac। अब देखिए इसका बायां पक्ष ये है और दायां पक्ष ये है, तो बायां पक्ष को लेके हम क्या करेंगे, दायां पक्ष को लाएंगे। तो बायां पक्ष क्या है, चलिए लिख लेते हैं, बायां पक्ष बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बटे ए बी। ठीक, अब देखिए ऊपर बी स्क्वायर का मान क्या है, ए सी है, तो होगा ए स्क्वायर। ठीक, ये वाला ए स्क्वायर और बी की जगह क्या रखेंगे, बी स्क्वायर की जगह हम ए सी रखेंगे और बटे में होगा ये ए इंटू बी। ठीक, दोनों से ए को बाहर निकालेंगे तो ये होगा ए प्लस सी बटे ए इंटू बी। ए को ए से काट दीजिए तो ये मिलेगा ए प्लस सी बटे बी, और यही क्या है, दायां पक्ष है, तो ये बायां पक्ष है। ठीक, मतलब बायां पक्ष को हल करके हम क्या ला लिए, बायां पक्ष
बराबर दायां पक्ष ला लिए। ठीक, ये दायां पक्ष और ये क्या है, बायां पक्ष, दोनों आपस में बराबर है, तो नीचे में लिख सकते हैं सिद्ध हुआ करके। ठीक, पांचवा क्वेश्चन के बाद देखेंगे हम छठवां क्वेश्चन। तो चलिए देखिए छठवां क्वेश्चन क्या है। वे संख्या पता करिए जिनका मध्यानुपाती 24 है और तृतीयानुपाती 192 हो। ठीक, तो ध्यान दीजिए प्रश्न क्या बोला है, संख्याएं पता कीजिए। तो संख्याएं मतलब वहाँ पे दो संख्या होगा। ठीक, एक बस रहता तो उसे संख्या लिखता, और संख्या लिखा है मतलब वहाँ पे दो संख्या है, तो एक हम x मानेंगे और दूसरी संख्या को y मानेंगे, या फिर आप a और b भी मान सकते हो। तो हल नंबर 6। ठीक, तो माना कि संख्याएं x व y है। ठीक, अब संख्या x व y का मध्यानुपाती कितना है, 24 है। तो इसे हम लिख सकते हैं प्रश्नानुसार करके, प्रश्नानुसार। ठीक, क्या लिखेंगे, x व y का मध्यानुपाती 24, अर्थात x अनुपात 24 अनुपात y। ठीक, इसको हल करेंगे तो हम जानते हैं कि अनुपात ये बीच वाला दोनों तरफ जाता है, तो ये होगा x अनुपात 24 और ये समानुपाती 24 अनुपात x है। ठीक, अब इसको क्या करते हैं, हम बटे के रूप में लिखेंगे, तो ये होगा x बटे 24, समानुपात की जगह लगाते हैं बराबर का चिन्ह, और ये होगा 24 बटे y। तिर्यक गुणा करिए, 24 को उधर ले जाइए, तो x बराबर मिलेगा हमें 24 गुणा 24 बटे y, और इसे दे देते हैं हम समीकरण 1। क्यों, क्योंकि हमको तृतीयानुपाती भी दिया हुआ है। तो तृतीयानुपाती किसका है, वे भी संख्या का है। कौन सी संख्या, x व y का। तो x व y का तृतीयानुपाती 192 है, अर्थात x अनुपात y अनुपात 192। ठीक, तृतीयानुपाती 192, मध्यानुपाती 24, तो बीच में। तो चलिए इसको हल करिए, तो x अनुपात y, इसके y दोनों तरफ बटेगा, तो ये होगा हम y अनुपात 192, तो x बटे y और y बटे 192। ठीक, y को पक्षांतर कर दीजिए, तो x बराबर मिलेगा y और y का गुणा होगा, तो ये होगा y का स्क्वायर बटे 192। ठीक, इसे हम दे देते हैं समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों का बायां पक्ष बराबर है, इधर भी x है तो इधर भी x है। जब दोनों का बायां पक्ष बराबर है तो दोनों का दायां पक्ष भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, ठीक, दोनों का दायां पक्ष बराबर होगा, अर्थात y स्क्वायर बटे 192, y स्क्वायर बटे 192 बराबर 24 गुणा 24 बटे y, 24 गुणा 24 बटे y। 192 को इधर ले जाएंगे और y को इधर, अर्थात तिर्यक गुणा, तो y स्क्वायर का y के साथ तिर्यक गुणा होगा, तो होगा y के घात में 3। ठीक, 24 गुणा 192, 24 गुणा 24 और ये 192। अब 192 को हम तोड़ेंगे, तो 192 को तोड़ने के लिए लघुत्तम निकालते हैं। तो 2 निया 18 और 2 छक्के 12, फिर 2 चौक 8 और 2 अट्ठे 16, फिर 2 24 48। ठीक, 2 24 कितना होगा, 48 होगा, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, फिर 24 एक हम 24। तो 192 कितना बार में टूटा, 3 बार 2 में और 1 बार 24 में। तो इसको लिख सकते हैं y के घात 3। 24 24 2 बार है 24 और ये 24। 192 की जगह लिखेंगे हम 24 3 बार 2, तो ये 24 1 2 और ये 3 बार 2। यहाँ देखिए 3 3 का जोड़ी मिल गया हमें। ठीक, ये 3 3 का, तो क्या करेंगे हम उसको जमा के लिखेंगे। ठीक, कैसे देखिए, y के घात 3, 24 3 बार है तो इसे एक बार लिखेंगे हम, और यहाँ पे 2 3 बार है तो इसे एक बार लिखेंगे, और सभी के घात में लगा देंगे 3, क्योंकि 24 और 2 क्या है, 3 3 बार है, इसलिए घात में लगाएंगे 3 और ये दोनों घात कट जाएगा। ठीक, इसे काटने के लिए हम इस तरह से इसको तोड़े हैं। तो y बराबर मिलेगा हमें 24 दूनी 48। तो y क्या है, संख्या है, तो y का मान मिला हमें 48। अब y के मान को आप समीकरण 1 में रख दीजिए तो आपको x का मान मिल जाएगा। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, ठीक, तो ये y का मान रखेंगे 48, तो x बराबर होगा 24 गुणा 24 बटे 48। तो x बराबर 24 दूनी 48 और 2 12 24।
ठीक। तो x का मान मिला हमें 12 और y का मान मिला हमें 48। नीचे हम और लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अतः वे संख्याएं 12 और 48 है। ठीक। इसके बाद का समीकरण 2 के बाद का यहाँ पे है। ठीक, इधर आप इसको लिखेंगे। ठीक, इसे नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद देखेंगे हम 7वां क्वेश्चन। देखते हैं हम 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन में हमको अनुपात दिए हुए हैं और इस अनुपात को हल करके हमें क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है। ठीक, तो हल नंबर 7 दिया है 1 + x अनुपात 3 + x अनुपात 6 + x। ठीक, अब बीच वाला क्या होता है, दोनों की तरफ बढ़ता है वो। ठीक, तो ये होगा 1 + x अनुपात 3 + x समानुपात। ठीक, इधर भी जाएगा 3 + x अनुपात 6 + x। ठीक, बटे में लीजिए इसको, बराबर 3 + x 6 + x। तिर्यक गुणा करिए इसको, तिर्यक गुणा करने पर तिर्यक गुणा। ठीक, तो ये होगा 1 + x गुणा 6 + x, ये 3 + x गुणा 3 + x। चलिए गुणा करिए, 1 का 6 के साथ 6 होगा और x का 6 के साथ 6x होगा और x के साथ x का स्क्वायर। फिर ये 3 का 3 के साथ 3 3 9 और ये 3x है। फिर x का 3 के साथ 3x है। फिर x के साथ x का स्क्वायर। दोनों तरफ से x स्क्वायर प्लस में है, काट दीजिए इसको। ठीक, ये होगा 6 और 1 1 से जोड़ेंगे तो 7x बराबर ये 9, 3 और 3 जोड़ेंगे तो 6x होगा। ठीक, x वाले को एक तरफ और अचर पद को एक तरफ, तो 7x 6 इधर लाइए तो -6x, 9 6 इधर ले जाइए राइट साइड में तो -6। 7x में 6x माइनस करिए तो ये x मिलेगा और 9 में 6 माइनस करेंगे तो ये होगा 3। ठीक, तो x का मान मिलेगा हमें 3। ठीक, तो इस तरह से हम 7वां क्वेश्चन के साथ आज की क्लास को कंप्लीट करते हैं। और इसका 8वां क्वेश्चन, जैसे हम एक क्वेश्चन पढ़े थे अभी, क्या जोड़ा जाए, तो हम उसमें क्या जोड़े थे, k या फिर x जोड़े थे। उसी प्रकार आपका 8वां क्वेश्चन है, उसमें क्या घटाया जाए करके पूछा है, तो उसे आप सेम उसी तरह हल कर लीजिएगा और वे क्वेश्चन आपसे बन जाता है तो मुझे कमेंट करके बताएं। फिर अगले क्लास में मैं 8वां क्वेश्चन को नहीं बताऊँगा, 9वां से फिर बताऊँगा मैं आपको। और वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट क्लास में देखेंगे आगे के क्वेश्चन को।